एक राजा के शयन कक्ष में मंदरी सर्पिणी नाम की जूं ने डेरा डाल रखा था। वह राजा के भव्य पलंग पर बिछाने वाली चादर के एक कोने में छिपी रहती थी। रोज रात को जब राजा सो जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जूं ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने को कहा। उसे अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था। लेकिन खटमल भी कम चतुर न था। बोला, देखो, मेहमान से इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाता। मैं आज रात तुम्हारा मेहमान हूं। जूं अंततः खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम रात भर यहां रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे नहीं। खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान हूं, मुझे कुछ तो दोगी खाने के लिए, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। ठीक है, जूं बोली, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का आभास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा वहां आया और बिस्तर पकड़कर सो गया। उसे देख खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने लगा। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार छका था। लालचवश वह राजा को जोर जोर से काटकर उसका खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उड़ गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से खटमल को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पहिए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जूं राजा के सेवकों की नजर में आ गई। उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अजनबियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कैसी लगी आज की शिक्षाप्रद कहानी, हमें कमेंट अवश्य करें।